वेलकम, गुड मॉर्निंग। हमारा टॉपिक चल रहा है बच्चों मुग़ल स्थापत्य कला में। आज हम जहांगीर की स्थापत्य कला और जहांगीर के बाद शाहजहां की स्थापत्य कला का हम ध्यान करेंगे कि जहांगीर ने अपने समय में कौन कौन सी वास्तुकला में क्या क्या प्रयोग किया था, उसका हम अध्ययन करेंगे यहाँ पे। तो सबका ध्यान कहाँ रहेगा? बोर्ड पे। यहाँ देखिए जहांगीर की जो स्थापत्य नूरजहां, जो जहांगीर की पत्नी का नाम होता है नूरजहां। यहाँ जहांगीर ने जहांगीर का मकबरा बनवाया था। जहांगीर का मकबरा बना है। और इसके अलावा नूरजहां ने अपने पिता की याद में यहाँ एक मकबरा बनाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा कहलाता है। ये एतमाउद्दौला का मकबरा कहलाता है। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है एतमाउद्दौला का मकबरा। और इस डायग्राम में आप देखिए कि जो एतमाउद्दौला का मकबरा दिख रहा है बच्चों, उसमें जो ये नक्काशी की गई है, ये नक्काशी हीरे मोती और गोल्ड, इसमें गोल्ड के द्वारा जो जड़ावत की गई है, ये नक्काशी जो है, इसी नक्काशी का एक नाम दिया गया है। इसको पितरादुरा शैली कहा जाता है। पितरादुरा शैली कहते हैं। ये पितरादुरा शैली क्या होती है बच्चों? पितरादुरा शैली अभी जैसे बताया था मैंने आपको, हीरे मोती गोल्ड नक्काशी का प्रयोग किया गया है और इसी पितरादुरा शैली कहा जाता है। ये मकबरा किसका है? एतमाउद्दौला का मकबरा है। और ये किसने बनवाया था? ये नूरजहां ने बनवाया था। नूरजहां ने बनवाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा जो हीरे मोती नक्काशी से बना हुआ, गोल्ड भी लगा हुआ है, ये नूरजहां की एक विशेषता कहलाती है यहाँ पे। अब आगे की हम डिस्कस करें तो उदयपुर में ही, राजस्थान के उदयपुर में गोल मंडल जो है, वहाँ भी पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। गोल मंडल जो दुर्ग बना है, वहाँ भी पितरादुरा शैली का प्रयोग किया गया है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा में रावी नदी के तट पर है। जहांगीर का मकबरा कहाँ पर स्थित है बच्चों? शाहदरा कहाँ पर स्थित है? लाहौर में स्थित है। और ये लाहौर में रावी नदी के तट पर स्थित है। आपको डायग्राम में जहांगीर का मकबरा दिख रहा है। ये जहांगीर का मकबरा है। ये नदी जो है, इसके पास में कौन सी नदी है? यहाँ बच्चों शाहदरा नदी है। और शाहदरा नदी के पास में रावी नदी के तट पे किसका मकबरा बना हुआ है? जहांगीर का मकबरा बना हुआ है। नूरजहां का मकबरा भी कहाँ बना हुआ है? लाहौर में बना हुआ है। नूरजहां के अलावा जहांगीर की एक पत्नी जो पहले जो जहांगीर की प्रेमिका थी, अनारकली का मकबरा भी कहाँ? लाहौर में ही बना हुआ है। अधिकांश चीज़ें लाहौर में बना हुआ। लाहौर के किले का निर्माण किसने करवाया? लाहौर के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था बच्चों। इलाहाबाद के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। अटक के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। राजस्थान में अजमेर के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। आगरे के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर के बाद हम यहाँ जहांगीर और नूरजहां का स्थापत्य कला के क्षेत्र में क्या योगदान रहता है, इसको हम देख रहे हैं यहाँ पे। अभी डायग्राम में आपने एतमाउद्दौला का मकबरा देखा था और अब इसमें जहांगीर का मकबरा देखा था। एतमाउद्दौला का मकबरा और जहांगीर का मकबरा देखने के बाद अब यहाँ शेख सलीम चिश्ती की दरगाह जो थी, फतेहपुर सीकरी में शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण किसने करवाया था बच्चों? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह का निर्माण अकबर ने करवाया था। फतेहपुर सीकरी महल का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर जो था गुजरात विजय पर गया था 1571 में, समुद्र के दर्शन किए थे। और समुद्र के दर्शन करने के बाद उसके माइंड में आया था कि जितना विशाल समुद्र है उतना ही विशाल में एक दरवाज़ा बना हुआ 176 फुट बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था अकबर ने। बुलंद दरवाजे का निर्माण कराने के बाद
वहाँ फतेहपुर सीकरी के अंदर जोधाबाई का महल बना हुआ है, बीरबल का महल बना हुआ है, दीवाने आम बना है, दीवाने खास बना है, पंच महल बना, बीरबल का महल बना हुआ, अब्बुल फजल का महल बना हुआ, जामा मस्जिद बनी हुई है, वहाँ पे शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी हुई है, हिरन की मीनार बनी हुई है, रानियों के रहने के लिए मदरसे बने हुए। इतना विशाल फतेहपुर सीकरी के महल जो है, वहाँ तुर्की सुल्ताना का महल बना है जो विचित्र शाला कहलाती है। वहीं जो शेख सलीम चिश्ती की जो दरगाह बनी हुई थी, शेख सलीम चिश्ती की दरगाह बनी थी, वहाँ उसी जगह पर जहाँ उसके अंदर ही इस जहांगीर ने वहाँ पर सफ़ेद संगमरमर का कार्य करवाया था शेख सलीम चिश्ती की, क्योंकि उसी के आशीर्वाद से जहांगीर का जन्म हुआ था। अकबर को रतन मिला था, शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से वो रतन जो था वो जहांगीर था। और जहांगीर को जब होश आया था कि मेरा जन्म तो शेख सलीम चिश्ती की आशीर्वाद से ही हुआ है, इसीलिए उसने वहाँ पर शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को पूर्णतः संगमरमर करवा दिया था। वो करवाने वाला कौन था? शेख सलीम चिश्ती की दरगाह को वो जहांगीर होता है बच्चों। कौन होता है? जहांगीर। जहांगीर ने यहाँ जालीनुमा जो है उनको भी सुंदर बनाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में बना हुआ है, आगरा के पास में ही है। और अब जो है जहांगीर के वास्तुकला को देखने के बाद अब हम शाहजहाँ की वास्तुकला पर ध्यान करेंगे। जहांगीर वास्तव में चित्रकला का प्रेमी था, वास्तुकला या स्थापत्य कला का प्रेमी नहीं था बच्चों। आगे हम अध्ययन करेंगे जहांगीर और नूरजहाँ के बाद यहाँ आएगा शाहजहाँ। शाहजहाँ की जो स्थापत्य कला वो स्वर्णकाल कहलाता है। शाहजहाँ का काल जो है बच्चों वो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल के नाम से जाना जाता है। शाहजहाँ 1628 में आ गए थे और 1658 ईस्वी तक शाहजहाँ का शासनकाल रहता है। शाहजहाँ ने आगरे के किले में इमारतें बनाई थी, आगरे के किले में इमारतें बनाई थी और दिल्ली में लाल किले का निर्माण करवाया था। दिल्ली के लाल किले में कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी और आगरे के किले में कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी, इसका हम अध्ययन करेंगे। आगरे के किले में, आगरा का किला, यहाँ बोर्ड में सबको दिख रहा है ना बच्चों, आगरा का किला, ये आगरा का किला है और ये लाल किला है। यहाँ देखिए आगरे का किले का निर्माण जो था वो किसने करवाया था बच्चों? आगरे के किले का निर्माण अकबर ने करवाया था। अकबर ने उसमें आगरे के किले में अकबर ने दीवाने आम दीवाने खास जहांगीरी में दीवाने आम दीवाने खास नहीं बनवाया था। अकबर ने उसमें 2 महल बनवाए थे, जहांगीरी महल बनवाया था, अकबरी महल बनवाया था। जहांगीरी महल बनवाया था, अकबरी महल बनवाया था। जहांगीरी महल जो था बच्चों वो ग्वालियर के मान सिंह के जो महल बने हुए थे उसकी तर्ज पर हिंदू शैली में बनाया गया महल जो था, महल वो बनाया गया हिंदू शैली में बनाया गया था। एकमात्र उसमें कोड़े और तोड़े का प्रयोग किया गया था उसके अंदर। उसके पास में अकबरी महल बनाया गया था। यहाँ आगरे के महल में 4 दरवाजे लगाए थे। पश्चिमी दरवाज़ा दिल्ली दरवाज़ा कहलाता है, पूर्वी दरवाज़ा अमर सिंह का दरवाज़ा कहलाता है। और उसको जो बनाया गया था वास्तुकार वो कासिम खान था और उसको बनने में भी लगभग 15 साल लगे थे। और आगरे के इस किले का निर्माण जो वो अकबर के द्वारा करवाया गया था, लेकिन इसके आगरे के किले में जो इमारतें बनाई गई थी और भी जो इमारतें बनाई गई थी वो शाहजहाँ के काल में बनाई गई इमारतें थी। वो कौन कौन सी इमारतें होती हैं बच्चों? वो दीवाने आम था, एक तो दीवाने आम पहले नंबर पे। दूसरा नंबर क्या था? दूसरे नंबर पे दीवाने खास का निर्माण करवाया था आगरे के किले में। किसने? शाहजहाँ ने। दीवाने आम और दीवाने खास बनाने के बाद यहाँ पे इसने 2 महल बनाए थे। एक महल बनाया था खास महल, खास से यहाँ पे खास महल होगा और इस महल में शीशे लगवा दिए थे। तो ये देखो दूसरा महल बनाया था शीश महल। अब खास महल भी बना दिया, शीश महल भी बना दिया। शीश महल और खास महल बनाने के बाद इसने मस्जिद भी बनाई थी। तो मस्जिद भी बढ़िया वाली मस्जिद बनाएगा। तो मस्जिद भी एक तो मस्जिद भी अच्छी सुंदर मस्जिद बनाएगा ये। तो मस्जिदों के अंदर आती है इसमें मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद। इसने कौन सी मस्जिद? मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद बनवाई थी। शाहजहाँ ने मोती मस्जिद और नगीना मस्जिद भी यहाँ पर बनी हुई है।
यहाँ मस्जिदों में देखने के बाद यहाँ पे गार्डन में भी जाता था, और गार्डन में अंगूरी बाग, इसमें यहाँ कौन सा बाग था, एक तो अंगूरी बाग था और एक मच्छी भवन था। यहाँ पे अंगूरी बाग और मच्छी भवन, ये कहाँ पर है बच्चों, आगरे के किले में है। ये कहाँ आप देख रहे हो, आगरे के किले में अंगूरी बाग है, मच्छी बाग है। यहाँ मुसम्मन बुर्ज भी है यहाँ पे, जहाँ शाहजहाँ बैठकर आगरे के ताजमहल को निहारा करता था। मुसम्मन बुर्ज, मुसम्मन बुर्ज। यहाँ जहांआरा ने यहाँ पर एक जहांनामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। जहांआरा जो शाहजहाँ की बेटी थी, जहांआरा ने जहांनामा मस्जिद का निर्माण भी करवाया था। यहाँ जामा मस्जिद भी है यहाँ पे बच्चों। आगरा का किला है ये। आगरे के किले में शाहजहाँ के द्वारा जो इमारतें बनाई गई थी, उस इमारतों को एक बार वापस ध्यान कीजिए। आगरे के किले में रहते हुए शाहजहाँ ने आगरा के किले के अंदर दीवान आम बनाया था। इस समय संगमरमर बहुत ज़्यादा मात्रा में आया था। सामर के पास में मकराना नाम आपने ज़रूर सुना होगा। मकराना में खूब सारा संगमरमर मिलता है, और संगमरमर से उसने अपने महलों की तस्वीर ही बदल दी थी। दीवान आम जहाँ पर दरबार लगता था, जहाँ पर शाहजहाँ बैठकर न्याय करता था। शाहजहाँ का जो सिंहासन था, मयूर सिंहासन, वो बेबादल खान के द्वारा बनाया गया था। करोड़ों रुपए का वो सिंहासन था, जिसको नादिर शाह उठाकर ले गया था। 1739 में नादिर शाह ने भारत पर हमला किया था, और वो जो है उस समय मोहम्मद शाह करके मुग़ल सम्राट था, और उस समय मोहम्मद शाह पराजित हो गया था। और पराजित होने के बाद उस पूरे सिंहासन को उठा के कौन ले गया था, नादिर शाह अपने साथ ले गया था। कोहिनूर हीरा नादिर शाह अपने साथ ले गया था। यहाँ दीवान आम में दरबार लगाया जाता था। यहाँ शाहजहाँ उस मयूर सिंहासन पर बैठकर न्याय करते थे, लोगों से परामर्श करते थे। फिर दीवाने खास, जहाँ पर केवल गुप्त मंत्रणा होती थी, उसको दीवाने खास कहा जाता था। यहाँ आप देख रहे हो दीवाने आम का, और यहाँ दीवाने खास, यहाँ खास महल बनवाया था इसने, शीश महल बनवाया था। इसके अलावा इसने यहाँ नगीना मस्जिद का निर्माण करवाया था। अंगूरी बाग का है यहाँ पे। मच्छी भवन बना हुआ है यहाँ पे, मच्छी भवन भी यहाँ बना हुआ है। शाहजहाँ की आगरा में ये जो वास्तुकला हमने देखी, इसके बाद अब शाहजहाँ जो है उसने लाल किले में कौन कौन से, इसके अलावा आगरे का ताजमहल भी बनवाया था। शाहजहाँ ने आगरा में मुमताज़ महल की याद में जो पूरे विश्व विरासत में एक प्रेम के प्रतीक के रूप में देखा जाता है, वो आगरे का ताजमहल कहलाता है बच्चों। वो क्या कहलाता है, आगरे का ताजमहल। ताजमहल का आप यहाँ आपको दिख रहा है आगरा का ताजमहल। ये डायग्राम में आपको दिख रहा है आगरा का ताजमहल। ये आगरा के ताजमहल में आपको ये दिख रहा है ऊपर, ये जो गोल गुंबद है, इसको अंडाकार कहा जाता है, कंदाकार भी कहा जाता है। इससे पहले जो दोहरे गुंबद का प्रयोग किया गया था वो हुमायूं, वो कहाँ किया गया था, हुमायूं का जो मकबरा है दिल्ली में, उस पर गुंबद बनाए गए थे, और गुंबद दोहरा गुंबद लगाया गया था। गुंबद मैंने आपको बताया था कि गुंबद क्या होता है, शैतीर क्या होती है, मेहराब किसको कहा जाता है। आप पिछले वीडियो में जाके बड़े ध्यान से आप उनको देख सकते हो वीडियो को, कि गुंबद किसे कहा जाता है। जो मुग़ल स्थापत्य कला की सामान्य जानकारी में सबसे पहले हमने यही डिस्कस किया था कि गुंबद क्या होता है, शहतीर क्या होती है, मेहराब क्या होती है। आप मेरा फर्स्ट मुग़ल स्थापत्य कला का पहला वीडियो ध्यान से देखिए, तब आपको पता चलेगा कि गुंबद क्या था, शहतीर क्या थी, मेहराब क्या था। यहाँ ये ताजमहल का पूर्वगामी जो था वो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, वो फेमस माना जाता है। अंडाकार और कंदराकार गुंबद था ताजमहल का। ताजमहल को बनने में 22 वर्ष लगे थे और 9 करोड़ रुपए का यहाँ पर खर्चा हुआ था। ताजमहल का वास्तुकार ईसा खान था। उस्ताद अहमद लाहौरी, ये दो जो थे ये वास्तुकार थे। उस्ताद ईसा खान पहला वास्तुकार था, उस्ताद अहमद लोहारी दूसरा वास्तुकार था। उस्ताद अहमद लोहारी को शाहजहाँ ने इसको एक उपाधि प्रदान की थी, नादिर उल असरार की उपाधि दी थी। नादिर उल असरार की उपाधि किसको प्रदान की थी, उस्ताद अहमद लोहारी को प्रदान की गई थी। ईसा खान के हाथ काट दिए गए थे बाद में।
जब इसको 22 वर्ष लगे तो भारत सरकार ने कि ऐसा ताजमहल जो प्रेम का प्रतीक माना जाता है, जिसको बनने में 22 साल लग गए थे, तो इसको भारत विरासत सूची में इसको शामिल कर लिया गया था और एक टाइटल दे दिया था भारतीय नारीत्व का साकार रूप। ताजमहल को भारतीय नारी का साकार रूप, भारतीय नारी का साकार रूप, ये टाइटल दे दिया था, किसको? ताजमहल को दिया गया था बच्चों। और इसके अलावा ताजमहल जो है संवेदनशील शोक गीत की उपाधि दी गई थी इसको, संवेदनशील शोक गीत की उपाधि भी इसको प्रदान की गई है ताजमहल को। यहाँ ताजमहल का हमने ये पूरा डिटेल से देखा कि ताजमहल की कौन कौन सी विशेषता होती है। अंडाकार गुंबद होता है, 1631 में इसका कार्य शुरू हुआ था और 1631 से 1653 ईस्वी तक ये जो है कार्य चलता रहा था। आगरा का ताजमहल का निर्माण हुआ था, पूर्णतः ये संगमरमर से बना हुआ है, पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ। एतमाउद्दौला का मकबरा भी जो है पूर्णतः संगमरमर से बना हुआ है। दीवाने आम जो बनवाया था, जो मैंने आपको बताया था दरबार, वो भी पूर्णतः संगमरमर से बनी हुई इमारत है शाहजहाँ की। शाहजहाँ का आगरे का किला, आगरे के किले की इमारतों को देखने के बाद हमने आगरे में ताजमहल का भी हमने यहाँ डिस्कस कर लिया था। यह अंडाकार और कंदाकार गुंबद है, यहाँ पे दोहरा गुंबद हुमायूं के मकबरे को कहा जाता है। ताजमहल को बनने में 22 वर्ष लगे थे, 9 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। ईसा खान और उस्ताद अहमद लोहारी ने इसके वास्तुकार थे और उस्ताद अहमद लोहारी को शाहजहाँ ने नादिरुल असरार की उपाधि दी थी। भारतीय नारी का ये साकार रूप कहलाता है। संवेदनशील शोक की उपाधि भी इसको कहा जाता है। और यहाँ जो है बच्चों, इसके बाद लाल किले की हम बात करेंगे कि लाल किले की क्या क्या विशेषताएं हैं। लाल किला कहाँ पर स्थित है बच्चों? दिल्ली में। दिल्ली में लाल किला का नाम सब लोगों ने सुना होगा, डायग्राम में आपको दिख रहा होगा, ये लाल किला है। और लाल किला की क्या विशेषता है? यहाँ पे भारतीय झंडा जो है वो ध्वजारोहण किया जाता है हर साल, और टीवी में आप देखते भी हो कि लाल किले में ध्वजारोहण हो रहा है। यहाँ पे मंत्री लोग अपना भाषण दे रहे हैं, स्पीच दे रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक ध्वजारोहण, 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था। यहाँ पर लाल किले के अंदर दीवाने आम बने हुए हैं, दीवाने आम बना है, दीवाने खास बना है यहाँ पे। और जो है शाहजहाँ बाद नगर भी है। 1638 से 1648 ईस्वी तक ये दुर्ग को बनने में लगा था। शाहजहाँ ने यहाँ अपनी राजधानी यहीं दिल्ली में आ गया था, आगरा को छोड़ के यहीं पर रहने लगा था, इसी को अपनी राजधानी बना ली थी। यहाँ पे रंग महल बना हुआ है, हीरा महल बना हुआ है और मोती महल बना हुआ है। यहाँ देखिए लाल किला जो आपको डायग्राम में दिख रहा है, लाल किले में दीवाने आम है, दीवाने खास है, यहाँ पे रंग महल है, मोती महल है, हीरा महल है। हीरा महल के अलावा यहाँ बच्चों जो है मयूर सिंहासन, मैंने आपको पहले बताया था, बे बादल खान ने बनवाया था। अब ये जो लाल किला आपको जो है बच्चों सामने दिख रहा है यहाँ पे, और इसको देखिए लाल किला कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में स्थित है। आज हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों, आपको ध्यान से सुनना है। आज हमने जहांगीर की वास्तुकला का हमने ध्यान किया था, और जहांगीर की वास्तुकला के बाद में हमने जो शाहजहाँ जो स्वर्णकाल कहलाता है, इसकी वास्तुकला का हमने ध्यान किया था। अब आगे आने वाली जानकारियाँ को हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप हमारे विचारों से ज़रूर सहमत हुए होंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। सभी बच्चों को ओके, थैंक यू वेरी मच।